नमस्कार दोस्तों। तो कैसे आप? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आपका स्वागत है गोल्डन चांद स्टूडियो में। आज का हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है संसद। आज हम संसद के बारे में पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है पेपर में। देखो, आज हम पढ़ेंगे संसद। संसद के बारे में पढ़ेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं पार्लियामेंट। संसद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट। अब देखो, संसद की उत्पत्ति यानी संसद जननी कौन है? संसद की जननी कौन है? तो संसद की जननी है ब्रिटेन। संसद की जननी कौन है? ब्रिटेन। अगर पूछे संसद शब्द कहाँ से लिया गया है, ये पेपर में पूछा गया है कि संसद शब्द कहाँ से लिया गया है। अगर संसद शब्द पूछे तो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। इसकी जननी कौन है? ब्रिटेन जननी है। और शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। हम देखो, भारत भारत में संसद की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? संसद भारत के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, भारत की संप्रभुता संसद के पास है। भारत की संप्रभुता किसके पास है? संसद के पास। अब आप कहोगे संप्रभुता क्या होती है, इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने कोई भी हम उसके लिए आंतरिक और बाह्य दबाव हमारे पास ना हो, यानी जिसके पास आंतरिक और बाह्य दबाव ना हो तो संप्रभुता कहते हैं। जैसे अगर हमें 370 मोदी जी ने 370 हटाई, इसके लिए ना विदेश से लोड था उनके ऊपर, नहीं भारत से। ठीक है, नोटबंदी कर दी, एनआरसी लागू कर दिया, जीएसटी ला दी, तो उसके लिए ना कोई आंतरिक ना बाह्य दबाव था, तो उसके लिए संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, जिस जिस देश के पास अगर आंतरिक बाह्य दबाव है तो उसके पास संप्रभुता नहीं होगी। भारत के पास संप्रभुता है, उसके पास ना कोई आंतरिक दबाव है ना कोई बाह्य दबाव है, तो भारत के पास यानी भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? संसद में। अब अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू होना, इसका मतलब क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू होना। तो अब मान लो मोदी जी विदेश गए, वहां ट्रम्प से उन्होंने कुछ विदेश गए, वहां उन्होंने ट्रम्प ने कहा कि हम आपके भारत में एक कारखाना डालना चाह रहे हैं, किसी भी चीज का डाल लो, एक्स वाई जेड किसी का भी। वहां मोदी जी ने कह दिया हाँ डाल लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी राज्य में, मतलब उत्तर प्रदेश में डालना है, केरल में, जहाँ पे मर्जी हो आपकी। फिर वहां मोदी जी क्या है, हम उत्तर प्रदेश में कारखाना डालेंगे, किसी का भी हो सकता है, एयरपोर्ट कुछ भी हो सकता है। वहां क्या है कि हम कारखाना डालूंगा उत्तर प्रदेश। अब मोदी जी भारत में आए, उन्होंने बताई ये बात, फिर उत्तर प्रदेश सरकार मना कर दी कि हम अपनी जगह नहीं देंगे, तो इसमें तो मोदी जी की बेइज्जती हो जाएगी कि वो तो विदेश में क्या है कि कारखाना डाल लो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि लागू हुई है तो ये संसद के पास होगी, बिना उस राज्य के अनुमति के वहां काम चालू हो जाएगा, वहां उस राज्य से अनुमति नहीं ली जाएगी। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना? अब देखो, भारतीय संसद यानी भारतीय संसद का निर्माता कौन है, इसका निर्माता किसने की थी? तो भारतीय संसद के बाद लुटियन और बेगर थे। जो दिल्ली में पुरानी इमारतें बनी हुई हैं उसका नक्शा भी बनाया है लुटियन बेगर द्वारा बनाए हैं। लुटियन इनके सीनियर थे बेगर के। तो आपने सुना होगा कि दिल्ली को अभी भी कौन चलाता है? लुटियन चलाता है। कौन चलाता है? लुटियन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी लुटियन और भारतीय संसद के निर्माता कौन है? लुटियन और बेगर। अगर पूछे पॉलिटी की क्लास में, पॉलिटी की क्लास में क्या कहते हैं, पॉलिटी की किताब में कौन से अनुच्छेद में इसकी चर्चा मिलती है? तो 79 में, यानी 79 में। 79 में। अब आप बताओ कि इन 79 में और 89 में कंफ्यूज होता है ना किसी को? 79 किसी का नंबर भी होता है, 79 89, तो समझ में नहीं आता कि 7 और 9 लिखना है पहले, 8 और 9 लिखना है। इसे कहते हैं 79, उसे कहते हैं 89। 8 और 9 को कहेंगे 89 और इसे क्या कहेंगे? 79। क्योंकि भाई जब कंफ्यूज होता है ना, कंफ्यूजन हो जाता है कि हम किसी का कोई नंबर नोट करने को बोल के 89 79 89, फिर 79 में दिक्कत आ जाती है कि 79 8 और 9 लिखना है, 7 और 9 लिखना है। तो ये 79 यानी 79 कौन से आर्टिकल में है? 79। देखो, इसे हम जोड़ेंगे तो टोटल इसका जोड़ेंगे तो 16 बनेगा। जोड़ने पे क्या बनेगा? 16। और ये तो देखो पार्लियामेंट में पी आगे है, पी आगे है, पी। आपने रीजनिंग पढ़ी होगी तो रीजनिंग पढ़ी होगी तो पी कितने नंबर पर आती है? पी 16 नंबर पर आती है ना। तो याद रखना, पी से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट कितने पे आता है? 16 पे। 16 पे ही तो आता है। तो इसका देखो सम, यहाँ पे 16 बनने, यहाँ 16, तो 7 9 से ही तो बना, यानी 7 9 से, यानी कौन से आर्टिकल में है? 7 9 में। अब पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, यानी संसद के अंग कितने होते हैं? एक मिनट जहाँ रह गया था, ये नोट करके लिख लेना। भारतीय संसद का निर्माण 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1927 में कंप्लीट हो गया। तब इनमें किसका शासन था? तो इवरेन का शासन था। यहाँ इवरेन,
यहाँ के वायसराय थे। 1921 में लागू हुआ, 1927 में बन के तैयार हो गया। कौन से अनुच्छेद में? 79 में है। इसके अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। अंग पूछे तो 3, सदन पूछे तो 2 होते हैं। अंग कितने होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इसके 3 अंग होते हैं। अगर सदन पूछे कितने सदन होते हैं, संसद के कितने सदन होते हैं, तो 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि लोकसभा आ गया तो लोकसभा के बारे में समझाओ, राज्यसभा के बारे में समझाओ। लड़का जहां तक कंफ्यूज हो जाता है कि लोकसभा आ गया, अब लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है। अगर हम अभी तो संसद पढ़ रहे हैं ना, अगर हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में ध्यान देंगे तो इससे माइंड हट जाएगा, फिर अनुच्छेद भी याद नहीं रहेगा कौन से में, भारतीय संसद की निर्माता भी याद भी नहीं रहेगी, भारत की संप्रभुता किसके पास है ये भी याद नहीं रहेगा। तो संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, संसद के कितने सदन कितने होते हैं? संसद के 2, लोकसभा और राज्यसभा। देखो एक घर है, संसद एक घर है, इसको कौन से अनुच्छेद में? 79 में, याद कर लो 79 में। एक घर है, जी बीच में दीवार है, एक इधर एक इधर, तो ये तो हो गया लोकसभा और ये हो गया राज्यसभा। यहाँ पढ़े लिखे लोग जाते हैं इनकी तुलना में, यहाँ ज्यादा पावर होती है। लोकसभा यानी जनता के द्वारा चुने गए को लोकसभा, और ये राज्यसभा। अब देखो लोकसभा को हाउस ऑफ कॉमन यानी ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन। और अपने यहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यूएसए में कहते हैं, यानी लोकसभा के व्यक्ति क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और यहाँ हाउस ऑफ कॉमन यानी यूके में कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स, यानी जहाँ पढ़ा लिखा व्यक्ति, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यानी ब्रिटेन में कहेगा राज्यसभा के व्यक्ति को। और सीसेंट किसे कहते हैं? यूएसए में कहेंगे, ठीक है। सीसेंट किसमें? यूएसए में कहेंगे। फिर देखो अब आते हैं सदस्य, यानी संसद में बैठने वाला व्यक्ति कौन कहलाएगा? संसद में बैठने वाले व्यक्ति सांसद कहलाएगा। सांसद, इसे इंग्लिश में एमपी कहते हैं। एमपी क्या है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सदस्य के मेंबर होगा, किसका होगा? पार्लियामेंट का। तो कहाँ का होगा? सांसद, इसे इंग्लिश में कहते हैं एमपी शॉर्ट में। अब लोकसभा में बैठेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, एमपी राज्यसभा का हो गया। अब देखो यहां तक तो याद हो गया, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। अब देखो अब एक जो मान लो जो संसद है, सही है, ये संसद है, इसमें लोकसभा हो गया, इसमें राज्यसभा हो गया, जो हो गया सेंट्रल होम, बीच में हो गया सेंट्रल होम। अब संयुक्त अधिवेशन आपने सुना होगा, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो राज्यसभा के लोकसभा में नहीं पहुंचते होंगे, इसमें घुसा दो कि लोकसभा के इसमें पहुंच जाए, और राज्यसभा और लोकसभा के राज्यसभा में नहीं बैठते होंगे। तो हमारा जिसमें संविधान लिखा गया था तो सेंट्रल होम में इसी में लिखा गया। तो हालांकि हम ये नहीं पढ़ा रहे हैं, हमें हमारा मुख्य टॉपिक था संसद। तो आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ सभी समझ में आ गया होगा। भारत की संप्रभुता भी संसद के पास है। संप्रभुता जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपके पैसा होगा, जब आप बाहर उठने बैठने लगोगे तो घर वाले सोचेंगे कि हमारा लड़का बड़ा हो गया, अब इसको भी संप्रभुता देनी चाहिए, यार जिम्मेदारी है। तो संसद के पास होगी। शब्द कहाँ से ले गया? फ्रांस से। जननी कौन है? ब्रिटेन। और भारत के संसद के निर्माता कौन? ल्यूटियन और देगा, ठीक है। और यूके में क्या कहता है? हाउस ऑफ कॉमन। यूके में कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। यूएसए में कहा जाता है हाउस ऑफ लॉर्ड, यानी लोकसभा के व्यक्ति को, राज्यसभा के व्यक्ति को, सॉरी। और सीनेट किसे कहा जाता है? यूएसए में। आई होप, आपको उम्मीद करता हूँ ये वीडियो समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट वीडियो में लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।